प्राय सब लोगों की ये धारणा है आज के इस पंचम काल में भरत और ऐरावत क्षेत्रों में मुक्ति का निषेध किया गया है। यह एक प्रकार से अपवाद का विषय है। ये तो होता है, यहाँ पर मुक्ति नहीं होती, लेकिन भरत क्षेत्र मात्र में मुक्ति नहीं होती, यह ठीक नहीं। क्योंकि जहाँ पर विद्याधर क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी मुक्ति का द्वार और मुक्ति जाने का आने का खुला है। विद्याधर क्षेत्रों में एक प्रकार से हमेशा भरतखंड का ही वह हिस्सा है, लेकिन हमेशा चतुर्थ काल ही बरतता रहता है। वहाँ पर गुणस्थानों का विवेचन किया है तो पंचम गुण स्थान तक उनके घर में रह करके भी अनेक प्रकार की आराधना अधिक कर सकते हैं, विद्या अधिक सिद्ध कर सकते हैं, किंतु इसके ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करने के लिए उन विद्याओं का त्याग करना अनिवार्य होता है। क्योंकि वहाँ पर भी मुनि महाराज हमेशा बने रहते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए भी आना जाना उनका बना हुआ रहता है। इस प्रकार भरत और ऐरावत में भी आज ऐसे मुनि महाराज हैं जिनका हमें दर्शन नहीं होता है। फिर वहाँ पर विद्याधर क्षेत्र में हम चले जाएं, यह संभव नहीं है। संभव तो है, लेकिन उन पुण्य पुरुषों के लिए संभव है। जब विदेह ही नहीं जा सकते, विद्याधर लोक में ही नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में यह एक प्रकार से है तो पुण्य यहाँ पर भी, लेकिन इस साथ से पुण्य नहीं होता। एक प्रथमानुयोग का और विकल्प मिलता है। आज कल्पवासी देव यहाँ पर नहीं आते का अर्थ यह है 63 शलाका पुरुषों का यहाँ पर बनाए रहना आवश्यक है। उनमें वे कल्याण अधिक करने के पीछा से आते रहते जाते रहते, इसलिए उनको विमानवासी अथवा कल्पोपन्न माने जाते हैं। यानी उनको विशेष रूप से मान सम्मान प्राप्त है। ते कृष्णाः वे लोग पुण्यात्मा माने जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले सकता स्वर्गों में, किंतु सम्यक दृष्टि यदि जन्म लेगा तो अन्य किसी देवगति में वह न जा करके केवल कल्पवासी होता है। इस प्रकार की यह विशेषता है। इसी प्रकार वहाँ तृतीय पृथ्वी तक ही देवों का आवागमन होता है। वहाँ पर भी यही है कि संबोधन हेतु अच्छे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की अपेक्षा से अपना कोई ऋणानुबंध हो तो वहाँ पर जा कर के उनको संबोधित किया जा सकता है और उनको भी सम्यक दृष्टि बनाई जा सकता है। यह वहाँ पर इसलिए कहा गया है, वहाँ पर देव जा नहीं सकते, इसलिए जाते तो हैं, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए ही जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति, एक बार की बात है यहाँ पर कि यहाँ जेल है, जेल होते हुए भी एक खुला जेल भी होता है। खुला जेल का ऐसा क्यों है? तो ऐसे राजनेता वगैरह होते हैं, उनके लिए भी
जेल में बंद करने का आदेश मिलता है तो उनको विशेष प्रबंध के साथ रखा जाता। हाँ, तो वहाँ पर एक प्रकार से देवकल्पवासी 16 स्वर्ग से भी नीचे आकर के रावण को इत्यादि को संबोधित करने का प्रतीन्द्र जीव ने किया था। प्रतीन्द्र जीव ने किया था तो वहाँ से यहाँ आया और उसने संबोधित किया। जब यहाँ पर था उस समय तो उसने पंचेंद्र के विषय में निर्लोपता दिखाई और वहाँ पर जाने के उपरांत उसको संबोधित किया। उस समय भीग करके रावण कहता है कि हमारा ये खोटा भाग्य है, मैं अभी वहाँ पर आप ले जाना भी चाहोगे तो नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। सीता के जीव ने उसको बहुत प्रयास किया लेकिन ये काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसी प्रकार के निकाचित कर्मों का बंध होता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छी वस्तु का लाभ नहीं हो पाता। समझ लो नरकों में भी उपदेश होता, किंतु नरकों में उपदेश होते हुए भी नारकी को कभी उपदेश दे नहीं सकता, क्योंकि यही तो दुर्लभ है। जब तक बड़े व्यक्ति नहीं आए अपने से तब तक वह बात मानने योग्य नहीं होती है। अनुग्राही भावात, वहाँ पर एक के ऊपर अनुग्रह करो, नारकी के ऊपर अनुग्रह नहीं कर सकता। देवों के द्वारा अनुग्रह किया हुआ सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। इसलिए आप लोगों को ये जो दुर्लभ मिल रहा है ये बहुत ही विशेष रूप से पुण्य का उदय है, तो आज यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। देवों की भी यही दशा है, वहाँ पर भी कोई मुनि महाराज जा नहीं सकते। वहाँ पर जाकर के कोई मुनि महाराज सामायिक अधिक बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वहाँ पर केवल वज्र से नाराज संगन वाला भी नहीं, वहाँ तो वैकृतिक शरीर वाले ही रहते हैं और वहाँ पर कौलाहार नहीं चलता है, इसलिए वहाँ पर भोजनालय नहीं बने। बिल्कुल है ही व्यवस्था है ही नहीं वहाँ पर, कोई भी नहीं। ऐसा क्यों? वहाँ अमृत का आहार होता है, केवल ग्रास बना करके नहीं खाया जाता, और वो भी बहुत वर्षों के बाद होता है। एक एक सागर वर्ष के लिए 1,000 वर्ष नियुक्त किया उन्होंने, तो 33 सागर तक वह रहते हैं, किंतु 33 पक्ष हो गए, यानी 16.5 वर्ष तक वे आहार नहीं करते। श्वास के लिए उन्होंने अलग आता है। हाँ, इतने दिन के बाद श्वास लेते हैं, तो यहाँ पर श्वास बार बार लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आकुलता रहती। श्वास लेने की पद्धति 13वें गुणस्थान तक चलती है। श्वास प्राण माना जाता है, जिसके द्वारा यह जीव टिका हुआ रहता है। हाँ, वहाँ से भी किसी को कोई बाधा नहीं, लेकिन इस शरीर का अपने आप में इतनी ही क्षमता है कि वह इस प्रकार कर सकता है। लेकिन यहाँ संगणन होने के उपरांत भी वहाँ संगणन नहीं रहता है। वहाँ पर रक्त पीप इत्यादि नहीं होते हुए एक स्फटिक मणि के समान वह शरीर उनका रहता है। इस प्रकार आपको ये तृतीय अध्याय एक प्रकार से भूगर्भ विज्ञान से भरा हुआ है। इसमें विशेष जब चर्चा करते हैं तो इसके ऊपर विश्वास आज के आधुनिक वैज्ञानिकों का
नहीं हो पाता। नहीं हो पाता इसलिए जिनको जो पढ़ाया गया है वही पढ़ कर के वो पास हुए हैं, उसी के माध्यम से उनको नौकरी आदि भी मिली है, उससे वो ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन ऐसा है कि तर्कना युक्ति आदि के माध्यम से हम कर सकते हैं। यह 500 धनुष आदि आदि काया की बात होती है, तो उसके लिए भी यही कहा कि इतने आयु कैसे हो सकती, इतनी आयु होती थी। कैसा है कि कंकाल मिल जाते हैं, हाँ मम्मी, तो वहाँ एक प्रकार से अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, वहाँ जब मिलता है तब लगता है इतनी मीटर वाला वह शव मिला है वहाँ, तो बाकी सब जो है निकल गया, लेकिन वह अस्थि पंजर अभी भी बना है। तो इस प्रकार के आयु भी वहाँ पर होगी जो वर्षों तक होता रहता है। यह अतीत के ऊपर विश्वास इस प्रकार साम्यवाद प्रत्यक्ष से वह हो जाता है, लेकिन वो इसको स्वीकार करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि उस समय खाया पिया जो शरीर था वो पूरा का पूरा सूख जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी उम्र अभी बनी रही है, उसके दांत भी दिखते हैं। नहीं समझे, एक भी दांत गिरा नहीं, कैसे गिर सकता, वो तो वज्र के रहते होंगे, बहुत कठिन होते होंगे। इससे शास्त्र के ऊपर श्रद्धान हो जाता है, और शास्त्र में जो लिखित विषय हैं वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से नकारने योग्य नहीं है, लेकिन उसमें भी जिसको दुर्लभ तत्व की प्राप्ति होती है वही एक प्रकार से एक दुनिया एक तरफ हो जाए तो होने दो, लेकिन मैं तो इसके ऊपर श्रद्धान करूँगा। ऐसा रेवती रानी आदि के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि हर एक व्यक्ति इसको पचा नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह 16 स्वर्ग से आकर के संबोधित किया है। ये बहुत ही, हाँ, इसमें मतभेद हो सकता है। वहाँ से कोई भी व्यक्ति शुक्ल निशा के साथ कैसा आएगा, शुक्ल निशा के साथ ही आए ऐसा कोई नियम एक ग्रंथ में तो मिलता है, किंतु वह प्रतीन्द्र जीव है, इंद्र में भी, और भेद करते इंद्र सौदर्मिंद्र आदि हैं, प्रतीन्द्र जो है उनके असिस्टेंट के रूप में सहयोगी रह सकते हैं। तो वहाँ पर वह इंद्र नहीं बना 16 स्वर्ग का, किंतु प्रतीन्द्र बना है। इस अपेक्षा से वो वहाँ से यहाँ आ जाए, संबोधन कर ले, इसमें कोई बाधा नहीं होती है। रावण को वहाँ पर तो बुद्धि आ गई, लेकिन यहाँ पर वह मानने के लिए तैयार नहीं था। यह क्षत्रियता का ही एकमात्र धमाका है। क्षत्रिय होता है वो व्यक्ति जो कुछ कह देता है उसको वह करके ही रहता है, इसलिए अंत तक वह ऐसे इसमें भी बना रहता है। ज़्यादा न लेकर के इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि वस्तुतः हमें दुर्लभ क्या है इसको देख करके, अजीव में भी दुर्लभ होते हैं, लेकिन जीव में जो दुर्लभ होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोगों के लिए जो कुल मिला है, अथवा यह भरतखंड मिला है, अथवा यह चतुर्थ काल या पंचम काल में मिला है, जिसमें मुक्ति भले ही यहाँ पर ना हो, किंतु मार्ग तो विद्यमान है। और विद्याधर की श्रेणी में वो विद्या यदि छोड़ देते हैं तो मुनि बन सकते हैं। ध्यान रखो, विद्या रिद्धि आदि एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में काम
नहीं करते हैं, क्योंकि वो परिग्रह की कोटि में आ जाते हैं। और भी कथाएं बहुत सारी हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान युग में भी वही बातें लिखी गई है तो सर्वज्ञ के द्वारा बताई गई है। इसलिए बुद्धि समाधि निदानम कहा है। बुद्धि का अर्थ होता है रत्नत्रय, समाधि उसकी एकता का नाम है जो हमारे लिए सद्गति का पात्र बना देती है। अगले भव में भी आप मुक्त हो सकते हैं अथवा विद्याधर लोक में जन्म लेते तो आज भी वहाँ पर मुक्ति का मार्ग भी है और मुक्त होने की परंपरा भी विद्यमान है। किंतु वहाँ पर यह कल्पवासी देव तो जाते हैं, यहाँ पर कोई भी आते नहीं जाते नहीं। आते भी होंगे तो आपको वो अपने मूल स्वरूप दिखा नहीं पाते, और जो आते नहीं यहीं पर रहते हैं उन्हीं से आप लोगों का मुठभेड़ आदि होते रहता है। नहीं, पक्का है ये। हाँ, जो व्यक्ति कि भूति कर्म को नहीं मानता है उसको अभी चिकित्सा करने का अंग पूर्ण नहीं प्राप्त है, क्योंकि भूति वह है कि जो उपरील बाधा जिसको बोलते हैं, उपरील बाधा केवल रोग के द्वारा ही होता है ऐसा नहीं, किंतु देवादि के माध्यम से उपसर्ग होता है ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। मुनि महाराजों के ऊपर भी इसका उपसर्ग इत्यादि होने का उल्लेख मिलता है। इसलिए वह एक प्रकार से सिद्ध होता है कि केवल रोग के कारण ही यह चिकित्सा की जाती है ऐसा नहीं। इसकी चिकित्सा इस प्रकार होती है, मंत्रों के द्वारा, विद्याओं के द्वारा, होम के द्वारा और औषधों के द्वारा, और एक प्रकार से जल के द्वारा भी चिकित्सा करके अनेक भयानक रोगों को शांत करने का विधान आयुर्वेद में दिया है। इसलिए आप लोगों को देवों के द्वारा उपसर्ग नहीं होता ऐसा नहीं मानना चाहिए। विज्ञान आज इसके स्थान पर हिस्टेरिया आदि रोग को तो मान लेता है, लेकिन वह इस प्रकार के बाधा को दूर करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, ये तो आप लोगों का ही मन गढ़ंत होगा, ऐसा है ही नहीं। हाँ, अब डिप्रेशन क्या होता है तो वो ऐसा ही होता है, उसके लिए दवाई काम आती ही नहीं। हाँ, और ये क्या इनके मन में कुछ है ऐसा बोलते हैं। मन में क्या है, भूत जा कर के बैठ गया, और कौन सा है, तो वह यदि निकल जाता है तो ठीक हो जाते। देखो ऐसा है कि वह जो अंग उनके यहाँ मिला ही नहीं, यहाँ पर अंग भी है, उपांग भी है और पूर्व भी है, आदि आदि सब कुछ है। यह एक प्राणवायु नाम का पूर्व है, उसमें ये लिखा हुआ है। ये चिकित्सा पद्धति के लिए लेकर के ही कहा गया है। इसलिए वह विद्याधर के क्षेत्र में आज भी मुक्ति है, वह भरतखंड अथवा ऐरावत खंड का ही एक हिस्सा माना गया है। इसलिए आप लोग ऐसे कोई देव इत्यादि से मित्रता रखो ताकि वहाँ पर, क्योंकि आचार्य समंतोद्र महाराज जी, आचार्य कुंद महाराज जी पूज्यपाद के लिए भी सुनने में आता है कि वे लोग अपने मित्रों के विद्याधरों के निमित्त से विदेश क्षेत्र गए हैं और वहाँ से उनको मुनियार्डर के द्वारा आशीर्वाद भी मिलता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये क्यों वदंती नहीं है, ये अच्छे सज्जन भी कुछ बोल सकते हैं तो वही मानना चाहिए। यह उल्लेख मिलता है, प्रशस्तियाँ भी मिलती हैं और
आज भले ही हृदयधारी मुनि महाराज नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुण्य के कारण विशेष प्राप्ति हो सकती है। ऐसा एक हफ्ते तक वहाँ पर उन्होंने सुना और सब कुछ किया, लेकिन उपवास किए, क्योंकि यहाँ पर जिस समय दिन रहता है उस समय वहाँ पर रात हो जाती है। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग होने के कारण उन्होंने 7 दिन तक केवल श्रवण करके फिर बाद में यहाँ आए हैं। तभी तो उन्होंने 84 प्राहुणों की रचना की, ऐसा सुनने में आता है, जो बता दिया है। जो बता देने का मतलब लिखा हुआ कथा के रूप में भले ही है। इसी प्रकार आचार्य समंतभद्र महाराज जी के बारे में कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार का सुयोग नहीं मिल सकता है। ऐसे आता है उपसर्गों के द्वारा भी यहाँ का वहाँ पर भूमि जा कर के देव लोग या तिर्यंच आदि पटक देते हैं। वहीं पर अपहरण होने के उपरांत वो रह जाते हैं, वहीं पर मरण को प्राप्त होते हैं। फिर इसके उपरांत वहाँ से वह जहाँ जाना है आयु के अनुसार चले जाते हैं, ऐसा मिलता है। इतना अवश्य है कि 2.5 द्वीप में ही मुक्ति का मार्ग है, अन्यत्र नहीं। यदि अन्यत्र है तो वह संयम तक है, वो भी तिर्यंचों में है। इतना ही संक्षेप से कहना था। आज भी आप मुक्त हो सकते हैं, ऐसे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं हम लोगों के लिए वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना जन्म जो हुआ है वह कर्म भूमि में और विद्यालय क्षेत्र से है। इसलिए मुनि महाराजों को आहार देने में कृत है आदि जो अंतराय होते हैं, दोष लगते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। मंत्र विद्या इत्यादि के माध्यम से भी आहार का उत्पादन करके मुनि महाराज जी को निर्दोष आहार देने की पद्धति यहाँ मूलाचार इत्यादि में भी लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि विद्याओं और हृदयों के बल से, मंत्रों के बल से आहार लेने की पद्धति विद्याधर की कॉलोनी में है, श्रेणियों में है, ऐसा कहा। उनका भी रोचक वहाँ पर व्यवसाय चलता है और वो आज भी चल रहा है। पद्म पुराण में एक खंड में इसका भी वर्णन मिलता है। चक्रवर्ती जब दिग्विजय करके निकलता तो पाताल में भी जा कर के वह उन राजाओं को कहता है कि तुम मांडलिक बन जाओ, ठीक है, नहीं होगा तो वह हाँ कह करके तैयार हो जाता। वे ऐसे ही क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर बाहुल्य मंत्र और तंत्र और रिद्धियाँ, इनके माध्यम से उनका 6 प्रकार के कर्मों का व्यवसाय चलता रहता है। अहिंसा परमो धर्म।